Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we'll learn about sinusoid formula और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज हम इस वाली वीडियो में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो सारे क्वेश्चंस पे मतलब कि उसमें यूज़ हो जाता है, सिनुसॉइड फार्मूला। देखते हैं क्या होता है। सिनुसॉइड फार्मूला में जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है a इंटू एफ ऑफ b इंटू एक्स माइनस सी प्लस डी। अब देखते हैं ये a b c d जो भी है इसमें ये है क्या चीज़। यहाँ पर a का मतलब वर्टिकल स्ट्रेच, एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, b का मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच या फिर फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हैं, और c का कहते हैं फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हैं, सी का मतलब है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट एंड डी का मतलब है वर्टिकल शिफ्ट। अभी समझ में नहीं आया होगा, आगे समझते हैं। यहाँ पर ये जनरल फॉर्मूला हमने देख लिया, अब इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग है जैसे कि हम एक साइन एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, इस टाइप का होता है। तो फिर इसमें वर्टिकल अगर हमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है जैसे कि 2x माइनस 2 प्लस 2, हमें साइन एक्स का फॉर्मूला पता है, मतलब साइन एक्स का ग्राफ पता है कि ऐसा ग्राफ होता है साइन एक्स का। अब हमें निकालना है कि इसका ग्राफ बनाओ। ये जो हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स माइनस 2 प्लस 2, ये भी जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है इसका हमें इसको ग्राफ करना है। तो फिर देखते हैं क्या करना होगा। यहाँ पर जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। ये हमने एक्स वाई एक्सिस बना ली। हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर ए, इस साइड में ए क्या है, एफ एक्स जो है, एफ इस टाइम पर एफ जो है साइन एक्स है, ठीक है। तो फिर हमें एफ पता चल गया साइन एक्स से, मतलब कि इस टाइप का ग्राफ होगा। यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू 2 हो गया। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। बी इज इक्वल्स टू 1, वही सेम है। सी इज इक्वल्स टू 2 एंड डी इज इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई ए बी सी डी की। अब जो है इसको प्लॉट करने से समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब हम देखते हैं, ये ग्राफ था साइन एक्स का, हमें ए दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 2, वर्टिकल स्ट्रेच या फिर एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं इज इक्वल्स टू 2। तो फिर हमें जो है ऐसा ग्राफ था साइन एक्स का, हमें वर्टिकल स्ट्रेच करना है, उसे वर्टिकल स्ट्रेच करेंगे तो फिर ऐसे ग्राफ हो जाएगा। हमने इसे वर्टिकल स्ट्रेच किया, वो 2 था। अब नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच की वैल्यू 1 है, मतलब कि हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच नहीं करना। तो फिर अब नेक्स्ट हमारे पास है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। सी जो है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की वैल्यू 2 है। तो मतलब कि हम इसे जो ये वाला ग्राफ है इसे यहाँ पर 0 सेंटर से पास हो रहे हैं, तो अब इसे हम पास कराएंगे 0,2 से। तो वापस से प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर सेंटर था, यहाँ पर 0,2। अब यहाँ से इस ग्राफ को पास कराएंगे, ऐसे हमारे पास ग्राफ आ गया। अब हमने इसे वर्टिकली स्ट्रेच किया है, इससे पास करा है। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट वाला हमारा वर्क हो चुका। अब नेक्स्ट है वर्टिकल शिफ्ट। अब वर्टिकल शिफ्ट करना है तो क्या करेंगे इसके लिए, 2 वर्टिकल शिफ्ट हमें वैल्यू 2 दी हुई है, तो फिर हम इसे जो है ऊपर करेंगे। इसे एक बार हटा देता हूँ, एक अच्छा सा ग्राफ बनाते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस स्ट्रेच करना था, हमें स्ट्रेच किया। यहाँ पे इसे हटा दो, इसे भी हटाया। हाँ, तो ये हमारे पास जो ग्राफ हमें चाहिए था 0,2 से पास करें, स्ट्रेच हमने किया है वर्टिकल स्ट्रेच, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करना नहीं था। अब बात करते हैं वर्टिकल शिफ्ट। वर्टिकल शिफ्ट की वैल्यू हमें डी इज इक्वल टू 2 दी गई है, तो इसमें क्या करेंगे हम जो इसे ऊपर लाएंगे। यहाँ पर ये y इज इक्वल टू 0 पे है, तो फिर इसे जो है y इज इक्वल टू 2
वाई इज इक्वल्स टू 2 पे बनाएगी, तो वाई इज इक्वल्स टू 2 पे बनाने पे हमारे पास ग्राफ आएगा, ये हमारे पास एक्स वाई एक्सेस, ये वाई इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2,2 जो यहाँ पर ऊपर जाके पॉइंट हो जाएगा, ये हमने स्ट्रेच किया हुआ है। तो फिर ये हमारे पास ग्राफ फाइनली आ चुका है, ये उसका ग्राफ होगा जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ होता है ये वाला फॉर्मूला। अब देखते हैं, ये हमारे पास ग्राफ आ चुका है इस वाले फंक्शन का। अब हमने यहाँ पर वर्टिकल क्या था, हाँ यहाँ पर b की वैल्यू हमें 1 दी हुई थी, मतलब हमने कहते हैं हम b की वैल्यू 1 दी हुई थी, मतलब हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच नहीं करना था। तो अब ये देख लेते हैं कि हमारे पास साइन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड होता है 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई होता है। अब हमारे पास b की वैल्यू 1 दी हुई थी। अब ये बताना चाहता हूँ कि ये b जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, ये जो है पीरियोडिक फैक्टर कहलाता है, पीरियोडिक फैक्टर। b जो है पीरियोडिक फैक्टर है। और अगर हमें पीरियड फाइंड करना है, जो भी हम ग्राफ जो भी फंक्शन को ग्राफ करें उसका पीरियड फाइंड करना है, तो वो होगा 2 पाई बाय मॉड b। तो इस टाइम जो है b की वैल्यू 1 थी, 1 का मॉड 1 बाय करते हैं तो फिर वही सेम पीरियड निकल के आता है, मतलब हमें वर्टिकल स्ट्रेच नहीं करना। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये जैसे अभी हमने इसे हमने प्लॉट किया इस टाइप से, वही जो है फॉर्मूला फॉर साइन फंक्शन हमें दिया हुआ है वही सेम रहेगा। अब एक और प्रैक्टिस करने के लिए और ले लेते हैं एग्जांपल्स, से थोड़ा इस साइड। तो फिर एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, या यहाँ पर भी 2 ले लेते हैं, -3 + 7। ये हमारे पास एक फंक्शन आया, हमें इसे जो प्लॉट करना है, ग्राफ करना है। तो देख लेते हैं क्या करना होगा। हमें कॉस एक्स का जो है ग्राफ पता है कि क्या होता है, प्लॉट करने पे इसका ग्राफ ऐसे आता है, π/2 -π/2 π/2 3π/2 5π/2, यहाँ पर पाई लाई करेगा, यहाँ पर 0 और इसके यहाँ पर 2 पाई। ये हमारे पास cos x का फंक्शन हो, मतलब cos x को ग्राफ करने पे ये वाला ग्राफ आता है। तो अब हमें जो इसको प्लॉट करना है, तो कैसे करें, हम ऐसे एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद हमें करना होगा कि यहाँ पर सबसे पहले ए देखते हैं, ए वर्टिकल स्ट्रेच, और ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2 दी हुई है, सी की वैल्यू सी इज इक्वल टू 3/2 होगा, क्योंकि हम यहाँ से जो हमारे पास अंदर दिया हुआ है उसे 2 कॉमन लेंगे, तो 3/2 सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, डी जो है 7 है। अब देखते हैं हमें क्या करना होगा। ए क्या होता है, ए हमारे पास होता है वर्टिकल स्ट्रेच, वर्टिकल स्ट्रेच 2 दिया है, तो हमें इसे स्ट्रेच करना होगा, जो इस टाइप से फंक्शन आ जाएगा। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच में हमें b की वैल्यू 2 दी हुई है, तो ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई। उसके बाद नीचे डिवाइड करना होगा मॉड b से, तो 2 पाई बाय मॉड 2 इज इक्वल्स टू पाई। तो अब जो हमारे पास ग्राफ आएगा उसका जो पीरियड होगा वो पाई होगा, ठीक है, ये पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं सी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, मतलब हमें जो ग्राफ स्टार्ट करना होगा, हमें ग्राफ 3/2 0 से, यहाँ पर हम सेंटर से यहाँ से शुरू करें। अब जो है हमें 3/2 0 से स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है डी क्या होता है, वर्टिकल शिफ्ट। तो वर्टिकल शिफ्ट मतलब हमें ऊपर इसे पास कराना होगा 0,7 से,
तो अब इसे अच्छे से ग्राफ बना लेते हैं। ये इतनी हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी है। पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ से होता था 3/2 या y=7 ऐसे आता है। उसके बाद 3/2 से शुरू, ये इसे भी एक्सटेंड कर लेते हैं। और इसका पीरियड हमें क्या दिया हुआ था, इसका पीरियड है पाई, तो फिर यहाँ पर पाई है और तो मतलब कि इतनी लेंथ पाई होगी। अब हमने इसे प्लॉट कर लिया है। ये हम इस तरह से हमें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करना था। हमने कहते हैं कॉस के जो f(x) cos x के एग्जाम्पल लेके देख लिए, f(x) sin x के एग्जाम्पल देख लिए, सिनुसॉइड फॉर्मूला से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।